नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। उससे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी सुर्खियों पर। दिल्ली पहुंचा हरीश रावत के ट्वीट का घमासान, वरिष्ठ नेताओं से हाईकमान करेगा मुलाकात। चमोली से आई दिल दहला देने वाली खबर, एक ही परिवार के 5 सदस्यों के संदिग्ध शव बरामद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे देहरादून। हल्द्वानी में सीएम धामी ने लिया पीएम मोदी के जनसभा स्थल का जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन की दस्तक, स्कॉटलैंड से आई युवती पाई गई पॉजिटिव। तो चलिए टॉप 5 में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत को लेकर। तो दरअसल उत्तराखंड की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। गरमाई हुई इसलिए है क्योंकि हरीश रावत ने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स के कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। उन ट्वीट्स पर कई सारी बातें की जा रही हैं। दरअसल हरीश रावत ने ट्वीट किए थे कि उनकी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग उनके हाथ पांव बांध रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि चुनाव रूपी समुद्र है और इस समुद्र में कुछ मगरमच्छ छोड़े गए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई तरीके के निशाने साधे थे। इन ट्वीट्स के तमाम तरह के मतलब निकाले जा रहे थे। अब इन ट्वीट्स का जो घमासान है वो साफ तौर पर हाईकमान के पास भी पहुंच चुका है, क्योंकि ट्वीट से साफ तौर पर जाहिर होता है कि हरीश रावत थोड़े से नाराज चल रहे हैं और नाराजगी संगठन के अंदर के ही कुछ नेताओं में से सामने आ रही है। तो अब इन ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है। राहुल गांधी इन सबसे मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार, प्रीतम सिंह और हरीश रावत को दिल्ली बुलाया गया है। हरीश रावत से ये भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि हरीश रावत से प्रियंका गांधी ने भी बातचीत की है और वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में एक बैठक होगी, इस बैठक में ये सभी लोग शामिल होंगे। तो हरीश रावत की जो ट्वीट की बात थी वो दिल्ली तक पहुंच गई है। जाहिर सी बात है, हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और बहुत बड़े नेता जब ऐसा ट्वीट करेंगे तो उस पर पार्टी के अंदर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी। और ट्वीट्स का जो अंदाजा लगाया जा रहा था, कहीं देवेंद्र यादव की तरफ ये सारे ट्वीट्स ना हो और अब देवेंद्र यादव की भी हो सकती है कि देवेंद्र यादव की भी छुट्टी उत्तराखंड के प्रभारी के रूप में हो जाए और किसी और को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभारी बना दिया जाए। खबर अब चमोली से है। तो दरअसल चमोली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर के अंदर बरामद किए गए हैं। आपको हम बता दें कि यहां के दूरस्थ गांव घुनी में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर पर मिले हैं, जिनमें पत्नी और 3 बच्चों के शव कमरे में, जबकि एक जो घर के मुखिया हैं उनका शव दूसरे कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, छानबीन की जा रही है। घुनी गांव के निवासी दिनेश लाल पीआरडी में कार्यरत थे। ये पीआरडी में काम करते थे। ग्रामीणों ने बताया कि दिनेश लाल का शव एक कमरे में रस्सी के सहारे छत पर फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। वहीं पत्नी और बच्चों के शव दूसरे कमरे में संदिग्ध हालत में मिले हैं। अब कई तरह के सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सार्वजनिक किए जाएंगे। बात चुनाव को लेकर, तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंच करके तमाम तरह की मीटिंग्स की गई। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सौजन्या ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इन सभी का स्वागत किया है और देहरादून पहुंचने के बाद राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बैठक की जाएगी। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों से, पुलिस अधीक्षकों से चुनाव के संबंध में बैठकें की जाएंगी। क्या तैयारियां की गई हैं उसको लेकर बैठकें की जाएंगी और विस्तृत रूप से जो चुनाव की तैयारियां हैं उनकी रूपरेखा को तय किया जाएगा। यानी कि निर्वाचन आयोग का दौरा उत्तराखंड में हो चुका है। अब संभावनाएं जो जताई जा रही हैं कि जनवरी महीने के मध्य तक आचार संहिता लागू हो सकती है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 30 तारीख को होनी है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुमाऊं दौरे पर रहे, कई जगहों पर गए। इसी बीच वो हल्द्वानी की उस जगह पर भी गए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। ये कार्यक्रम MB इंटर कॉलेज के मैदान पर प्रस्तावित है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया। उनके साथ जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं यतीश्वर आनंद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत और अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने इस रैली स्थल का जायजा लिया। जो तमाम तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी की और व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा यहां पर की गई। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको यहां पर पूरा किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री 30 तारीख को यहां पर पहुंचेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उस कार्यक्रम में वो कई करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।
चलिए बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर। तो कोरोना का नया वेरिएंट जो कि देश दुनिया में तमाम तरह की चिंताएं बढ़ा रहा है, यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसने अब उत्तराखंड में भी अपनी दस्तक दे दी है। तो दरअसल उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला पाया गया है। स्कॉटलैंड से देहरादून लौटी एक 23 वर्षीय युवती के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जहां पर इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने युवती के माता पिता के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए हैं। तो देहरादून के कांबली रोड निवासी ये 23 वर्षीय युवती थी, जो कि 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से भारत आई थी, जिसके बाद RT-PCR जांच भी की गई थी, लेकिन नेगेटिव ये जांच आई थी। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल जब भेजे गए तो युवती में कोरोना का नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है उसकी पुष्टि की गई है। बहरहाल नए वेरिएंट को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भी प्रतिक्रिया आपकी है आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।